皆さん、 सबको こん अभिनंदन। にちは。今、मैं आपको ये भाषण मार्च 1987 में दे रहा हूं, सत्य की इस राह के प्रति जागरूक होने के ठीक 6 साल बाद। 6年目であります。ちょうど今 6 साल पहले 23 मार्च 1981 को मुझे अचानक स्वर्गीय दुनिया से दिव्य रहस्योद्घाटन मिलने लगे। 啓示を受けました。そして、 पहला आया था बौद्ध धर्म के निचिरेन स्कूल की आत्माओं से। मैंने पिछली बार इसके बारे में बताया था, इसलिए अब विस्तार से नहीं कहूंगा, पर वो थे निक्को और निचिरेन। それから日蓮上人、こうした वो अचानक मुझे आध्यात्मिक संदेश भेजने लगे। 啓示を受けたわけであります。それより उसके 4 या 5 साल पहले, जब मैं 19 या 20 साल का था, मैं यूनिवर्सिटी का एक सीधा सादा विद्यार्थी था, जिसकी आध्यात्मिक मामलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। なぜかバスとか電車 बहरहाल というような उन दिनों 乗り物に乗っておると जब मैं किसी बस या ट्रेन में होता था, 字が見えることがよくありました。 अनंत काल शब्द 目の前に अक्सर 見える मेरी आंखों के सामने 2つの文字でありました。 बड़े それは सफेद अक्षरों में लिखा दिखाई देता था। 永遠という字でありました。 मैं नहीं जानता था 20歳の頃から कि मुझे この अक्सर 永遠という字が अनंत काल なぜ見え शब्द るのかが क्यों दिखाई देता わかり था, ませんでした。 पर しかし時折 ऐसा 永遠という字が समय समय पर होता रहता था। 浮かんでまいりました。そうして आगे क्या होगा 将来 इसका 自分 कोई が अंदाजा どの ना 道に होते हुए 入っていくかということは मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता, 友人たちに भविष्य में मैं ऐसे विचारों को पीछे छोड़कर जाना चाहूंगा 3000年 जो のうちに 2 या 3 हजार वर्षों तक 思想を残したい आने वाली पीढ़ी को सौंपे जाएंगे। と思っておりました。しかし私はなぜその मैं नहीं जानता था いるのかということは मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, その頃にすでに पर उस समय ある種の तैयारियां शुरू हो चुकी 始 थीं। まっておったわけであります。私は漠然とその頃 मेरा 将 एक 来 दार्शनिक बनने का いいなと思って या कम से そこに कम ならなくとも साहित्यिक कार्य करने का 文筆的な एक こと書き物 धुंधला सा सपना था। こうしたことができると पर जैसे जैसे 思っておったわけです。 समय गुजरता गया, しかし、 मेरा सपना 私の डगमगाने लगा। 次第に揺れてまいりました。そうした永遠の世界に一方 अपने では टोक्यो यूनिवर्सिटी के दिनों के दौरान 自分の周りを見る मैं この世的に अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ने なり में たいと思う人たちが मशगूल हो गया। 多かったわけであります。大学は हालांकि 入りましたけれども、中に入りましても मैं अनंत काल की धारणा के प्रति आकर्षित था। そういうふうなごくありふれ मैं た生活をしておって धीरे धीरे अपने दोस्तों से प्रभावित हुआ, つぶやいていた私が जिनका उद्देश्य सांसारिक सफलता प्राप्त करना था। この世の学問といいますか、法律ですね、実定法と言いますけれども、実社会を मुझे उस कानून में 法律の方へ दिलचस्पी हो गई 引っ張っていかれました。 जो समाज को संचालित करता है, 立身出世を求める और अनजाने में 自分の方向へ मैं सांसारिक कामयाबी की तरफ 自分となっておりました。 खिंचता चला गया। 私はそのことにまだ気がつきませんでした。 धीरे धीरे 私もこの世の中で मेरी दुनिया こ में の世的に少し आगे बढ़ने की इच्छा いい方向に進みたい और という気持ちが मजबूत हो 強く गई। なってまいりました。 चूंकि मैं एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आ चुका था, いい学校に मैंने सोचा कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ एक इज्जतदार नौकरी मिल जाती और मैं वहीं काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता। わけであります。 उस वक्त मेरे पास 2 विकल्प थे। 考えておりました。一つは、大学 एक ये 学者ですね。 कि मैं शिक्षा की दुनिया में रहकर 何かをやりたいという気持ちはあったので、 विद्वान बन ま जाऊं, だはっきりしなかったけれども、政治 शायद あるいは राजनीतिक शास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त करूं
ていきたいという気持ちが一つ。今一つの気持ちは दूसरा 社会の中で शिक्षा की दुनिया के बाहर कामयाबी हासिल करूं। मैं इन्हीं दोनों के बीच झूलता रहा। ग्रेजुएशन का दिन करीब था। मैं अब भी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता था, 社会でどんどん पर जब मैंने अपने दोस्तों को समाज में अपनी काबिलियतें आजमाने की कोशिश करते देखा, どうしてもまたそ तो मैं शिक्षा के दायरे से बाहर के पेशे की तरफ आकर्षित हुआ। 私の हालांकि 自己実現という मुझे रुकावटों का सामना करना पड़ा। उस वक्त मैं इसका कारण समझ नहीं पाया। まあ大学の यूनिवर्सिटी में मैंने जमकर पढ़ाई की। え मेरे 大体 सहपाठियों को अपना पेशा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। の道行ってるんですね。一緒に勉強 मेरे 6 लोगों के स्टडी ग्रुप में 私はなんか全く मुझे छोड़कर हर कोई एक राजनयिक するとどこにも ऊंचे ओहदे का लोक सेवक あるいは公金 या 公務員になったり कानूनी अनुभवी बनने में सफल रहा। みんなしておるわけですね。 मेरे ग्रेजुएशन के आसपास मैं भी इस राह की तरफ आकर्षित हो गया था। पर किसी वजह से 私は जब भी मैंने कोई नौकरी लेने की कोशिश की, 試験あるいは कुछ ऐसा हुआ そうした寸前になる कि と ऐन वक्त पर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आ गई। 私の行く手を किसी अजीब कारण से बाधाओं ने मुझे अपनी पसंद की दिशा में जाने से रोक दिया। 必ず मैं नहीं जानता क्यों। 私は मैं असमंजस में पड़ गया それで कि क्या मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। 迷ったんですけれども पर कुछ समय बाद मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी से फोन आया। という電話が入って बाद में उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया और उनके साथ काम करने को कहा। 夕ご飯をおごられて मैंने उनका प्रस्ताव मान あっ लिया। さりと就職してしまったわけです。しかしこの時 उस वक्त 私は मेरे अंदर やる एक ことは分かりませんでした。 आग जल रही थी, 心の中には一つの पर 気持ち मुझे があるのだけれども समझ नहीं आ रहा था どの方向に कि 極めて इस いけばいいのか भावना को それが分から क्या ない दिशा दूं, まあ今私が क्योंकि ऐसा कोई पेशा नहीं था このところ जो मेरी ख्वाहिश पूरी करता। なかったわけであります。 मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिली जो मेरे आदर्शों से मेल खाती हो। しかし बहरहाल というのは非常に किस्मत बड़ी बेरहम थी। 私は少々 देहात में पलने बढ़ने के あ बावजूद りましたけれども और विदेश जाने की कोई इच्छा न होते हुए 商社マンという世界 मैंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी 英語の勉強をしているわけでは एक कंपनी के 海 लिए 外だけは行きたくないなら काम करना शुरू कर दिया। すぐに海外に放り出されるとアメリカ行ってきなさいと言い जल्द ही मुझे काम के सिलसिले में られたわけであります。 अमेरिका भेजा गया। この私の生活も जिस माहौल में मैं रहता था 真理を求めて वो 仏教者 बौद्ध या ईसाई सत्य साधकों से बिल्कुल अलग था। まあ जैसा कि मैं 置いてある अपनी किताब बिजनेस रेवोल्यूशन यानी まあビジネス व्यापार क्रांति में 小冊子の लिख चुका हूं। 書いておりましたけれども、まあ ये एक 真理の世界とは बेहद चुनौती भरी दुनिया थी 目を抜くような जहां लोगों को सिर्फ और सिर्फ नतीजों से मतलब था। 数字であります。 सुबह उठते ही मुझे कॉफी मिलती 朝一番に और मैं コーヒーを飲みながら सबसे नई जानकारी के लिए अखबार देखने लगता, どうか見る या ऐसे काम की जानकारी के लिए जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था। मैं औरों से 1-2 घंटे पहले विदेशों से आए टेलेक्स पढ़ने ऑफिस पहुंच जाता, जो अक्सर 30 फुट से ज्यादा लंबे कागजों के होते थे। 早く行って切って読んで、そして उनका विश्लेषण करता और समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की रणनीति पर विचार करता। しかし、そうした私でありま इस した सब け के れども बावजूद 強烈 मेरी な जिंदगी में एक बड़ा ही अहम मोड़ आया। まさに ये मेरे लिए 私にとっては चौंकाने वाला था। 今皆さんに分かるように मुझ पर प्रकाश की एक मजबूत किरण 一 पड़ी। 生の光が私の स्वर्ग के रहस्योद्घाटन से पता चला お前の कि 道を間違 मैं っている अपने という जीवन के मार्ग में गलत राह पर था। ことになります。 बहरहाल मुझे रोजी रोटी कमानी थी। というものがありました。 रहस्योद्घाटन मिलने के बाद 天下の मैं जान गया था कि मैं अब एक आम जिंदगी नहीं जी सकता था।
पर आधुनिक दुनिया में मैं पुराने जमाने के भिक्षुओं की तरह दान दक्षिणा पर नहीं जी सकता था। इसलिए मैं व्यावसायिक पेशे और सत्य की दुनिया में संतुलन बनाना चाहता था। व्यावसायिक जगत में काम करते हुए मेरे अंदर अब भी एक ख्वाहिश थी। ट्रेडिंग कंपनियां बहुत कड़ी मेहनत करवाती थीं, पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी देती थीं। वे शायद दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा पैसे देती थीं। मेरी कंपनी ने मेरे जैसे युवा कर्मचारी को सिर्फ एक बोनस में इतना पैसा दे दिया कि वो नई कार खरीद सके। यही सच्चाई थी और इसे मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता था। अगले 4-5 सालों में कंपनी में काम करते हुए मैं सत्य की खोज में लगा रहा, पर उससे मेरा 10% से भी कम समय जाता था, या शायद करीब 1 या 2% ही। और हर कुछ महीनों में एक बार आध्यात्मिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उन पर चर्चा करने के लिए मैं सलाहकार योशिकावा से मिलता था, पर उन्हें निकलवाने में मैं निष्क्रिय था। अब हमने आध्यात्मिक संदेशों की 8 पुस्तकें जारी की हैं, लेकिन वे सबुरो योशिकावा नाम से प्रकाशित हैं। उस वक्त हालांकि मुझे लगातार आध्यात्मिक संदेश मिल रहे थे, ये अभी भी साफ नहीं था कि आगे क्या होगा। इसलिए मैंने तय किया कि जब तक भविष्य की छवि स्पष्ट नहीं हो जाती, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। एक बात और, हैप्पी साइंस के कई सदस्य 40 और 50 की उम्र के हैं, इसलिए आपके सामने खड़े होकर बोलने की न तो मेरी उम्र है और न ही मेरे पास तजुर्बा है। सिर्फ 30 साल कुछ महीने का ही तो हूं मैं। उस वक्त मैंने सोचा, मैं जिन आध्यात्मिक घटनाओं का अनुभव कर रहा हूं वे जरूर वास्तविक होंगी, पर अगर मैं लोगों को उनके बारे में सिखाना शुरू कर दूं तो मैं जरूर नाकामयाब रहूंगा। शायद 1 साल के भीतर ही लोग मुझे अजीब या पागल व्यक्ति ठहरा देंगे और मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। आखिर मैं जानता था कि मुझे सब्र से और मेहनत करके तजुर्बा न होने की भरपाई करनी पड़ेगी। मैंने तय किया कि तब तक सब्र से इंतजार करूंगा जब तक मेरे अंदर लोगों को सत्य को सही तरीके से सिखाने का विश्वास ना आ जाए। मैंने सोचा मुझे सब्र करना चाहिए और बिना कुछ किए इंतजार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि कदम उठाने का समय जल्द ही आएगा। तब से मुझे कई आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। हमने केवल दर्जन भर आत्माओं के संदेश प्रकाशित किए हैं, पर जितनी आध्यात्मिक घटनाओं का मैंने पिछले 6 वर्षों में अनुभव किया है, वो उनसे मात्रा में 10 या सैकड़ों गुना अधिक हैं। मेरा सैकड़ों उच्च आत्माओं के साथ संपर्क हो चुका है। मेरी पहली किताब संत निचिरेन के आध्यात्मिक संदेश के लिए उनके साथ हुई बातचीत जुटाने में मैंने 4 साल लगा दिए। उस किताब में विषय वस्तु से 100 गुना ज्यादा तो संदेश है। उस किताब की नींव इतनी ठोस है। मैंने फैसला किया कि हमारे आंदोलन के लिए नींव का निर्माण किए बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ज्यादातर लोग निचिरेन से संदेश मिलने के साथ ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं और 1 साल में नया धार्मिक समूह बना लेते हैं। मेरा ख्याल है कि केवल निचिरेन के मार्गदर्शन से और उनके आध्यात्मिक संदेशों की
10-20 किताबों से ही कुछ दशकों में उनके करोड़ों अनुयायी बन जाते। बहरहाल मुझे लगा मामला और भी संगीन था। मुझे एहसास हुआ कि निचिरेन केवल एक मार्गदर्शक या एक सूत्रधार थे और उनके पीछे करीब 500 से भी ज्यादा उच्च आत्माएं थीं जो मेरा साथ देने को तैयार थीं। फिर मेरे पहले आध्यात्मिक संदेश मिलने के 3 या 4 महीनों बाद मुझे ईसा मसीह से संदेश मिले। सलाहकार योशिकावा ने पहले मेरा विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने उनके सामने एक आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत किया। इस तरह हमारी अनगिनत आध्यात्मिक बातचीत की शुरुआत हुई। फिर भी कम से कम 3 साल और लग गए। तब जाकर मैंने अंततः पुष्टि की कि निचिरेन के संदेश वास्तविक थे। आजकल कई नए धर्म आध्यात्मिक घटनाओं की अनुभूति होते हुए उसे दिव्य कार्य मानते हुए उपदेश देना शुरू कर देते हैं। बहरहाल एक धार्मिक नेता पर जिम्मेदारी होती है। एक साधारण सी गलती न केवल इस युग के लाखों लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लोगों को भी गुमराह कर सकती है। इस नुकसान की भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। इस वक्त मैंने घोषणा नहीं की है कि मृत्यु के बाद नए धर्मों के कई संस्थापक कहां गए हैं, पर मैं उनका ठिकाना जानता हूं। अगर मैं वो बता दूं तो कई लोग हैरान रह जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर मैं उन सब के संदेश पेश करूंगा जो वापस स्वर्ग के उच्च आयामों में चले गए हैं। यदि आपको कुछ संस्थापकों के संदेश नहीं मिलते तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। कुछ दलों ने मुझसे उनके संस्थापकों के संदेशों को प्रकाशित करने को कहा, पर शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कोई प्रकाशक उनके संदेश प्रकाशित नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो सिर्फ यही कहते हैं, घुप अंधेरा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। ये सिर्फ पाठकों को दीवाना बना देगा। मुझे केवल उन संस्थापकों पर दया आती है जो नर्क में गिर गए हैं। उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। वो अपनी की हुई गलतियों से वाकिफ हैं, पर अगर वो अपने विचार दुरुस्त कर भी लेते हैं तो केवल इतना करके वे स्वर्ग लौटने के काबिल नहीं बन जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके उत्तराधिकारी अभी भी सक्रिय रूप से उनकी गलत शिक्षाओं को लाखों लोगों तक फैला रहे हैं। संस्थापक उनसे रुक जाने की विनती करते हैं, पर वो रुकते नहीं। वो जितना ज्यादा काम करते हैं, संस्थापकों को उतनी ही तकलीफ होती है। आजकल उत्तराधिकारी सदस्यों में 10 गुना वृद्धि के लिए संस्थापक का आभार व्यक्त कर सकते हैं, पर संस्थापक सोचते हैं अब मुझे यहां 10 गुना ज्यादा रुकना पड़ेगा। 200 साल के बजाय मुझे 2000 साल तक भुगतना पड़ेगा। मुझे डर है कि मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी इंसान था। बहुत दुख की बात है, पर हम उन्हें आसानी से बचा नहीं सकते। क्यों नहीं? आमतौर पर मैं भटकी हुई आत्माओं से 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बात करने के बाद उन्हें स्वर्ग भेज सकता हूं, पर गुमराह संस्थापकों के बारे में ये नहीं कह सकते क्योंकि करोड़ों अनुयायी अब भी उनकी गलत शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। जब तक वे इसे सुलझा नहीं लेते, वे स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए गुमराह संस्थापक बनने के बजाय बेहतर है कि गांव में सब्जियां उगाई जाएं। अगर वे पड़ोसियों की बुराई करके नर्क में जा गिरते हैं तो वे जल्द ही वापस स्वर्ग लौट सकते हैं। अब मैं निचिरेन और ईसा मसीह के आध्यात्मिक संदेश बता रहा हूं, पर अगर वे झूठे हैं तब शायद मैं कभी वापस स्वर्ग नहीं जाऊंगा और फिर से इस दुनिया में जन्म लूंगा।
अगर हैप्पी साइंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाए तो और भी बुरा होगा। कई धार्मिक संस्थापकों के आध्यात्मिक संपर्क में आकर मैंने बहुत सतर्क रहना सीखा। इसी वजह से मैंने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि निचिरेन की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर ली। 4 साल तक उनका किरदार नहीं बदला। उनके संदेश इतने न्याय संगत और प्रेरणादायक थे कि कोई भी जीवित बुद्धिजीवी उस स्तर की सामग्री देने की आशा नहीं कर सकता था। इसके विपरीत नारकीय आत्माएं चाहे कितनी भी धूर्त हों, उनकी विसंगतियां अंततः सामने आ ही जाती हैं। आमतौर पर दुष्ट आत्माएं अक्सर दर्द की शिकायत करती हैं, इसलिए पहचानना आसान होता है। बहरहाल, जो शैतान और दैत्य धार्मिक संस्थापकों को जकड़े हुए हैं, वो काफी अनुभवी और शातिर हैं। वे कर्म या पुनर्जन्म आदि पर अपने धार्मिक ज्ञान का दिखावा करते हैं। वे ये भी कह सकते हैं, लोगों को बचाओ, ये संदेश ईश्वर की आवाज है, इसलिए तुम्हें लोगों में इस संदेश का प्रचार करना होगा। मेरे संदेश किताब के रूप में प्रकाशित करो और इसे घर घर पहुंचाओ। हालांकि फिर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने दुष्ट आत्माओं से खुद को कैसे बचाएं पुस्तिका में लिखा था, बुद्धि या ज्ञान होना जरूरी है। कुछ दुष्ट आत्माओं के पास मजबूत आध्यात्मिक शक्तियां या इच्छा शक्ति होती है, पर चूंकि नरक में सत्य सीखने की कोई पाठशाला नहीं होती, उनके पास इसका व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता। नरक में एक आत्मा जो एक अंतर्भूत बौद्ध भिक्षु के रूप में रहती थी, अंतर्भूत शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। कुछ कहते हैं कि जिस भिक्षु ने शिंगो स्कूल को पुनः स्थापित किया था, एक तरह से कुकाई से ज्यादा महान था, पर अपनी मृत्यु के बाद वो नरक में गिर गया और इस वक्त वो एक धर्म संस्थापक में प्रवेश करके लोगों को बहका रहा है। वो अंतर्भूत बौद्ध धर्म में पारंगत है, इसलिए मामूली बुद्धि वाले उसका असली रूप नहीं पहचान पाते। अगर आप विनम्रता पूर्वक न केवल बौद्ध धर्म का बल्कि विभिन्न प्रकार के धर्मों का अध्ययन करते हैं, नैतिकता, विज्ञान और तत्व ज्ञान के साथ, जैसे ईसाई धर्म, शिंतो, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद, और आपने उस सुनहरे धागे को समझ लिया है जो उनके विचारों से प्रसार होता है, तो आप उनकी विसंगतियां ढूंढ लेंगे। इसके विपरीत, मिसाल के तौर पर, सिर्फ अंतर्भूत बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म के एक विशेष संप्रदाय में विश्वास करते हैं और जो अन्य विचारों के प्रति अपनी आंखें बंद रखते हैं, उन्हें शैतान, जो उस विशेष विश्वास के विशेषज्ञ हैं, आसानी से बहका सकते हैं। आपको इस तरह के नए ईसाई संप्रदायों में विश्वास करने वाले मिल सकते हैं। उन्होंने कई बार मुझे बाइबल बेचने की कोशिश की है। मैं स्पिरिचुअल मैसेजेस फ्रॉम क्राइस्ट देने की सोचता हूं, पर इससे शायद और मुश्किलें पैदा हो जाएं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मैं जानता हूं बाइबल बेशकीमती है, मेरे पास भी घर पर है। एक बार जब मैं सबवे स्टेशन से बाहर आया, एक औरत मेरे पास आई और पूछा, क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे? मुझे ना कहने में हिचकिचाते देखकर उसने कहा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। बेशक मैं परेशान था। मैं सोच रहा था उससे कैसे बच निकलूं। वो कहती गई, शायद आप पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अगर आप 2 मिनट का समय दें तो मैं आपको शुद्ध कर सकती हूं।
मेरे सड़क पर खड़े होकर मना करने पर उसने कहा, क्यों ना हम किसी शांत जगह पर जाएं। हे मेरे ईश्वर, यदि उसने मुझे शुद्ध किया होता तो औंधे मुंह गिर गई होती। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करके उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर उसने हार नहीं मानी और जोर देकर कहा कि उसे जितने संभव हो उतने मेमने बचाने होंगे। आखिरकार मुझे उससे कहना पड़ा कि मुझे जाने दें। नए धर्मों का अवलोकन करने और परलोक में उनके संस्थापकों को देखने के बाद मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक इसे संजीदगी से न ले लूं, इस राह पर नहीं चलूंगा। मैंने फैसला किया कि तब तक लोगों के सामने नहीं आऊंगा जब तक 4 या 5 साल में यह पुष्टि न कर लूं कि आध्यात्मिक संदेश निचरेन और क्राइस्ट की ओर से थे। हम सत्य की खोज में दूरदर्शी और सावधान हैं। आमतौर पर निचरेन और क्राइस्ट के संदेश मिलने के बाद कोई 6 साल इंतजार नहीं करता। लोग जल्दी कदम उठाते हैं, पर जब तक मुझे इसकी सच्चाई का यकीन नहीं हो गया, मैंने इंतजार किया। आध्यात्मिक संदेशों की मेरी पुस्तकें मेरे ज्ञान का केवल 1% दर्शाती हैं। ये बड़े ध्यान से चुने हुए संदेश हैं, जिनकी सच्चाई मैंने हर पहलू से जांच करके तय की है। पहले 2 या 3 साल उच्च आत्माओं ने उपयुक्त तरीकों का प्रयोग करके हमसे बातचीत की, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, क्योंकि हम आत्माओं के जगत से वाकिफ नहीं थे। वे धीरे धीरे ऐसे शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करते गए जो हम समझ सकते थे। फिर कुछ समय बाद वे हमें और ऊंचे स्तर पर ले गए। अब 6 साल बाद हमें एहसास हुआ कि पहले 1-2 सालों में हम बहुत नीचे स्तर पर थे। अब ये एक मजेदार कहानी लगती है, पर 6 साल पहले मेरे माता पिता के घर में एक कुत्ता था। रोज रात को वो कुत्ता बुरी तरह भौंकता था। इसलिए मैंने निचरेन से पूछा, क्या इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है? उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ, 2 सर्प आत्माएं हैं। इसलिए कुत्ता नाराज है और जोर जोर से भौंक रहा है। मुझे निचरेन पर दया आई। इस निम्न स्तर की वजह से मुझे उनसे ऐसे मामूली सवाल पूछने पड़ रहे थे। यहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैंने शुरू से शुरुआत की। मैंने आप सभी की तरह ही शुरुआत की। क्या होता अगर हमने एक संदेश प्रकाशित कर दिया होता? संत निचरेन, मेरा एक सवाल है। हमारा कुत्ता रात भर भौंकता रहता है। मुझे ये स्वाभाविक नहीं लगता। ये जरूर किसी दुष्ट आत्मा का असर होगा। क्या उस पर किसी का साया है? बेशक, उस पर 2 सर्प आत्माओं का साया है। अगर हम इसे बाद में वापस लेते तो बहुत देर हो चुकी होती। आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करने में 2 या 3 साल लगते हैं। ये सब पर लागू होता है। इस अविकसित अवस्था से गुजरने के बाद आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। 11 साल पहले जून 1976 में एक धर्म संस्थापक की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1986 में हमने उनके आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित किए और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। अब वे बहुत बेचैन हैं। जब वे जिंदा थे, उन्होंने आध्यात्मिक घटनाओं का अनुभव करने के तुरंत बाद गतिविधियां शुरू कर दी थीं। ये तब था जब वो 41 या 42 वर्ष के थे। उस वक्त उन्हें बताया गया था कि वे सिर्फ 48 वर्ष तक जीवित रहेंगे। इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। उन्होंने आत्माओं के शब्दों को व्यक्त किया जो उन्होंने लिखे या सुने थे। पर असल में शुरुआत के कुछ वर्षों में ये बहुत मुश्किल होता है। मैं ये अनुभव से कह सकता हूं, जब तक हम आध्यात्मिक जागरूकता विकसित नहीं करते, उच्च आत्माएं युक्तियों का उपयोग करती हैं। उन्हें धीरे धीरे जागरूकता लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक महान मार्गदर्शक आत्मा को भी पैदा होने के बाद शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है।
इसलिए आपको उनसे परिचित होने और उनकी बातों की पुष्टि करने के लिए 3-4 साल इंतजार करना चाहिए। मैंने उनसे 5 या 6 साल बात की और उन्होंने मुझे अपने दल के असमंजस के बारे में बताया। अब वे चाहते हैं कि उनके आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित करके मैं चीजों को सही करूं। हालांकि उनके संदेशों को प्रकाशित करके जब उनके विचारों को सही करने की कोशिश करते हैं, उनके शिष्य उन पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हमारे गुरु के विचार गलत नहीं हो सकते, वे जरूर उन्हें बदलकर बदतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जरूर शैतान का काम होगा। इतना मुश्किल होता है ये। अगर संस्थापक गलत हो तब भी उसके शिष्य ये समझ नहीं पाते, इसलिए वे उनके मूल शब्दों का सुनहरे नियम के रूप में सख्ती से पालन करते हैं। अपनी धार्मिक जीविका की शुरुआत में उन्होंने बुद्ध और मूसा की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया, पर उन्होंने शिंतोवाद, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शिंतो देवता छठे आयामी ईश्वरीय क्षेत्र में थे। आप सोचेंगे, क्या छठा आयाम ईश्वरीय क्षेत्र होता है? 7वां आयाम बोधिसत्व क्षेत्र है, इसलिए ईश्वरीय क्षेत्र उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। लगता है संस्थापक का मानना था कि शिंतो देवता छठे आयाम की आत्माएं थीं। वो कन्फ्यूशीवाद या ताओवाद को ज्यादा नहीं मानते थे, उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। वो अमेतरासु और मिकामी से बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि शिंतो देवता केवल शुद्धिकरण करते थे और ये कि बौद्ध धर्म ज्यादा उन्नत था। क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था, उनका दावा कि शिंतो देवता छठे आयाम में थे अब मुसीबत खड़ी कर रहा है। जब मैंने खुलासा किया कि कुछ शिंतो देवता उच्च आत्माएं हैं, तो उनके शिष्य हैरत में पड़ गए। वे सोचते हैं उन्हें उच्च नहीं होना चाहिए, पर वे उच्च शिक्षा देते हैं। कन्फ्यूशियस और मेंशियस छठे आयाम में होने चाहिए, पर हैप्पी साइंस में कन्फ्यूशियस 9वें आयाम में है। मुझे तो यकीन नहीं होता। इसलिए धार्मिक नेताओं को एक भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वे उस पर बोल सकते हैं जिसे वो सच समझते हैं, पर जिसकी उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की, उस पर उन्हें खामोश रहना चाहिए। इसीलिए हालांकि मेरे पास अभी भी साझा करने के लिए बहुत कुछ है, मैंने उन्हें जाहिर नहीं किया। मैं चाहूंगा कि आप हमारा नजरिया समझें। नियम सिखाना शुरू करने से पहले हम एक मजबूत नींव बनाना चाहते हैं। आप में से हैप्पी साइंस के सदस्य शायद सदस्यता के नियम पढ़ चुके हैं। उसमें लिखा है, जो हैप्पी साइंस में शामिल हो चुके हैं उन्हें रोज राइट माइंड की खोज करनी है, पर कई लोग उसके बारे में भूल चुके होंगे। चाहे इसमें शामिल होते वक्त वो इससे प्रेरित क्यों न हुए हों। मैंने पहले 6 सालों में बिल्कुल यही किया था। रोजाना राइट माइंड को खोजे बिना हम उच्च आत्माओं से बातचीत नहीं कर सकते। इसमें कोई अपवाद नहीं, ये एक नियम है। उच्च आत्माओं से बात करने के लिए हमारी मन स्थिति भी उन जैसी होनी चाहिए। आप में से कुछ सेचो नोले के सदस्य होंगे, इसलिए मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाल ही में हमने मासाहारू तानिगुची के आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित किए। दल के कुछ अधिकारियों का मानना है कि हमारी शिक्षाओं के आधार पर ईश्वर माध्यमों से काम नहीं करता। चूंकि तानिगुची ईश्वर के करीब एक उच्च आत्मा है, वो मनुष्य के पास नहीं आ सकते। वो वापस एक और ऊंचे क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए मनुष्य के माध्यम से काम नहीं कर सकते। ये बताता है कि वे सत्य का सिर्फ एक पहलू जानते हैं। सेचो नोले में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो एक पैगंबर को माध्यम से अलग करता है। ईश्वर उनके माध्यम से काम नहीं करते जो माध्यम के रूप में रोजी रोटी कमाते हैं। ये सच है। हालांकि ईश्वर पैगंबर के माध्यम से जरूर काम करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि पैगंबर का मतलब
भविष्यवक्ता बिल्कुल भी नहीं है। पैगंबर ईश्वर का पैगाम देते हैं। एक मिसाल है मूसा, जिन्होंने 3200 साल पहले पलायन की अगुवाई की थी। मूसा ने ईश्वर की आवाज सुनी, जिनका नाम यहोवा था। ठीक ठीक कहें तो ये ईश्वर नवे आयाम की एक दिव्य आत्मा थे। मूसा को ये आवाज सुनाई दी क्योंकि वो एक पैगंबर थे। ईश्वर की आवाज को पहुंचाना उनका काम और मिशन था। एलाइजा करीब 2800 साल पहले एक और पैगंबर थे। उन्होंने बाल में अकेले उनके गलत विश्वास को नष्ट करने के लिए कार्मेल पर्वत पर बालवाद के 500 पुजारियों का सामना किया। बाल की पूजा सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने की एक मान्यता थी। गुमराह पुजारी सिखाते थे कि बाल लोगों को वो सब प्रदान करेंगे जो वो चाहते थे। एलाइजा यहोवा पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, मैं केवल एक परमेश्वर यहोवा में विश्वास करता हूं। तब आइए युद्ध करके देखें कि कौन सच्चा परमेश्वर है, बाल या यहोवा। कार्मेल पर्वत पर टकराव सुबह जल्दी शुरू हो गया। बाल के 500 उपासकों ने एक वेदी बनाई और बाल से प्रार्थना की कि वे इसे जलाने के लिए स्वर्ग से आग के गोले भेजें। उन्होंने सुबह 9 बजे से दोपहर तक प्रार्थना की, पर स्वर्ग से कोई आग नहीं बरसी। बाल के अनुयायी हैरान थे। ये नहीं हो सकता, बाल हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। 500 अनुयायियों ने 3 बजे तक प्रार्थना की। 2 बजे के बाद वे थक गए और आखिरकार खून से लथपथ होकर वे नाचने लगे। एक दूसरे को तलवार से चीरते हुए उन्होंने जोर जोर से प्रार्थना की, कृपया आग बरसाएं। फिर भी कोई आग नहीं आई। ये देखकर एलाइजा ने उनका मजाक उड़ाया। तब मैं अपने ईश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वे सिर्फ 27 साल के थे और जवान थे, और बेशक उनमें एक जुनून भी था। एलाइजा प्रार्थना करने लगे। जल्द ही आसमान से उनकी वेदी पर जलते हुए पत्थर बरसने लगे और वेदी जलने लगी। बाल के विश्वासियों का नाश कर दिया गया। पहले भी ऐसा समय आ चुका था। वे वास्तव में एक पैगंबर थे। हाल ही में ईसा मसीह भी एक पैगंबर हुए हैं। मैं चाहता हूं आप उनके शब्द ध्यान से पढ़ें। जब यीशु को कुछ लोगों ने पूछा, आप कहते हैं स्वर्ग के पिता ने मुझे नीचे भेजा है, पर इसका सबूत क्या है कि पिता या ईश्वर मौजूद है? हमें दिखाइए। उस पर यीशु ने उत्तर दिया, स्वर्ग के पिता को आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता, पर जो शब्द मैं कहता हूं मेरे नहीं हैं। स्वर्गीय पिता मुझ में उतरते हैं और अब बोल रहे हैं। ईसाई इसका मतलब नहीं समझते, पर मैं समझता हूं। महान दिव्य आत्मा नीचे आई और यीशु के माध्यम से बोली। अन्य दिव्य आत्माओं जैसे एलाइजा, मूसा और यहोवा ने यीशु द्वारा उपदेश दिए, या यूं कहें, जब उन्होंने प्रचार किया तब उन्हें प्रेरणा दी। इसलिए
यीशु कहते थे, मेरी बातों पर विश्वास करो। जो मुझे सुनते हैं वे ईश्वर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि वो आए हैं और अब बोल रहे हैं। यीशु परमेश्वर के वचनों को बता रहे थे, इसलिए वो एक पैगंबर थे, माध्यम नहीं। मुहम्मद एक और पैगंबर थे। वे एक व्यापारी थे। जब वे 25 साल के थे, वे बीमार पड़े और गरीब हो गए, और आखिर एक तेज दोपहरी में वो बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तभी करीब 40 साल की एक खूबसूरत बेवा अपना काफिला लेकर आई। उसने काफिला रोका और अपने लोगों को मुहम्मद की मदद करने को कहा। 3 दिनों तक उन्होंने उनकी देखभाल की और वो ठीक हो गए। वो कुछ समय उनके घर रहे। एक सुबह करीब 5 बजे मुहम्मद को एक सपना आया। सपने में वो मक्का के पास एक पहाड़ी पर जाते हैं और उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा में एक फावड़ा है। वे एक गड्ढा खोदते हैं और उन्हें खजाना मिलता है। सपना इतना स्पष्ट था कि उन्होंने उसकी पुष्टि करने की सोची। जब उनकी बीवी यानी वही बेवा सो रही थी, वो चुपके से बाहर निकले। मक्का के बाहरी इलाके में आकर उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली, बिल्कुल जैसी सपने में थी। मुहम्मद ने गुफा में प्रवेश किया और अंततः बैठ गए और कुछ ही देर में वे सो गए। फिर एक तेज आवाज गुफा में गूंज उठी, मुहम्मद, मैं ईश्वर हूं, अल्लाह। वो हैरान रह गए। अल्लाह वो ईश्वर थे जो पुराने विधान में उत्पत्ति में प्रकट हुए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने सृष्टि के देवता की आवाज सुनी थी और उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्हें इस आध्यात्मिक अनुभव की महत्ता समझ आई, तो वो घर गए और बिना किसी को बताए गुफा में खाना ले आए। वहां उन्होंने 40 दिनों तक संघर्ष किया। उन्हें अल्लाह से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए और गैब्रियल से संदेश। अल्लाह ने उनसे कुछ सत्रों में बात की और देवदूत गैब्रियल ने उन्हें कुछ खास नियमों के बारे में सिखाया। इस तरह इस्लाम की शिक्षाओं कुरान को बनाया गया था। कुरान आध्यात्मिक संदेशों की एक किताब है, जैसी हमारी है। मुहम्मद ने ईश्वर के वचनों को संकलित किया, पर चूंकि वहां ना तो कोई रिकॉर्ड करने वाला था, ना ही लिखने वाला, उन्होंने ध्यान से सुना और संदेशों को याद कर लिया, लफ्ज दर लफ्ज, और किसी और से उन्हें रिकॉर्ड करवा लिया। पूरे इतिहास में ईश्वर के वचनों को सूचित करने उच्च आत्माएं पैगंबर बनकर जन्मी हैं। अब हम उसी स्थिति में हैं, पर जिस तरह अतीत में कोई शिक्षा पूर्ण नहीं थी, हमारी शिक्षाएं भी कभी पर्याप्त नहीं होंगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जहां तक मेरी समझ से परे के सत्य का सवाल है, बदकिस्मती से
मैं आपको उसका उपदेश नहीं दे सकता। आप उच्च आत्माओं के वचनों की शिक्षा ले रहे हैं, पर वो सब मेरी समझ के दायरे में हैं। आध्यात्मिक संदेशों की किताबों में लिखे शब्दों की तुलना में सत्य के बारे में मेरी समझ कुछ उच्च स्तर की है। हालांकि जहां तक मेरी काबिलियत के परे की चीजों का सवाल है, उच्च आत्माएं मेरे द्वारा उनकी बात नहीं कर सकती। इसकी एक सीमा होती है। मैंने इस बारे में बात की है कि हम सत्य की खोज में और इसके मूल में निहित सोचने के तरीके में कितनी सावधानी बरतते हैं। जैसा कि मैं प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस में समझाऊंगा, हम ज्ञान पर महत्व देते हैं। ये ज्ञान स्कूल की परीक्षा वाला ज्ञान नहीं है, पर सत्य का ज्ञान है। इसके बिना कोई सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यदि आप हमारी पुस्तकों में सत्य के ज्ञान के खिलाफ धार्मिक शिक्षाओं और दर्शन की जांच करते हैं, तो कई विसंगतियां पाएंगे। इसका मतलब हमारी किताबों में कुछ अनकही आलोचनाएं शामिल हैं। आखिर ज्ञान ही ताकत है। आज एक धर्म गुरु हैं जो कहते हैं, सिर काट दो। गलत विचारों से भरा सिर काटने का ख्याल अच्छा है, पर आपको सच से भरा सिर नहीं काटना चाहिए। सुकरात के सिर से छुटकारा पाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करने से शुरुआत करें। सत्य का अध्ययन पहला कदम है। आप में से कुछ को, जो हाल ही में हैप्पी साइंस में शामिल हुए, मई संगोष्ठी के लिए परीक्षा पेपर मिला और उन्होंने सोचा, ओह, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मुझे अपनी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। आप शायद ये भी सोचें, पर ऐसा करने से पहले मैं रियोहो ओकावा से मिलूंगा, उसके बाद मैं छोड़ सकता हूं। लोगों की अलग राय होगी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं। एक आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित करने में सैकड़ों साल लग गए। एक किताब प्रकाशित करने में इतनी ऊर्जा लगती है, और तो और इन संदेशों के आधार रूप में ज्ञान इकट्ठा करने में दर्जनों गुना ज्यादा वक्त लगा। इसलिए एक किताब बनाने में मैंने सैकड़ों घंटे लगा दिए। आपको एक किताब पढ़ने में कितना वक्त लगता है? जल्द पढ़ने वाले शायद 2 घंटे में खत्म कर दें, और धीरे पढ़ने वाले 10 घंटों में। और वो कहते हैं कि उन्होंने इसे 3-4 बार पढ़ा है। वो ठीक है, पर एक किताब बनाने में हमें दर्जनों गुना ज्यादा वक्त लगता है। हम इस तरह सत्य को आत्मसात करते हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ एक बार पढ़कर संतुष्ट मत हो जाइए। ये देखना और जांचना महत्वपूर्ण है कि आपने जो पढ़ा है उसे आत्मसात किया या नहीं। आजकल आपको बहुत से शिक्षक मिल जाएंगे जो आपको एकेडमिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर आप ये जांच सकते हैं कि सत्य की आपकी समझ सही है या नहीं। बेशक हम पूरे विश्व में सच्चाई फैलाना चाहते हैं, पर हमारा मूल सिद्धांत है, पहले भीतर को मजबूत करो, फिर बाहर को, या पहले नींव का निर्माण करो, फिर खंभे बनाओ। इसलिए मैं चाहता हूं आप पहले सत्य का अध्ययन करें, फिर प्रचार। आप क्या प्रचार करेंगे? अगर वो सिर्फ हमारी किताबें बेचना है, तो वो काम हमारे प्रकाशक हमारे लिए कर रहे हैं। बात ये नहीं है। सत्य बताने के लिए आपको उसे पढ़ना पड़ेगा और उसके पहले उसे खोजना पड़ेगा। ये कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, खोजना, पढ़ना और सत्य बताना। हमारा संगठन अभी पक्के तौर पर स्थापित नहीं हुआ। इस स्तर पर केवल ये कहकर अपनी किताबों का प्रचार करने का कोई फायदा नहीं कि हमने नए आध्यात्मिक संदेश जारी किए हैं।
अगर लोग सोचेंगे कि हमारा दिमाग चल निकला है तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ सालों के लिए पहले आप सत्य का अच्छी तरह अध्ययन करें, जैसा मैंने हैप्पी साइंस की नींव डालने में 6 साल लगाए थे। सोचिए आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे ईसा मसीह ने कहा था, यदि कोई अंधा किसी अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। नए धर्म अक्सर मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जिन्हें खुद अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे दूसरों को ज्ञान देना और उन्हें जबरदस्ती इसमें खींचना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है। अगर वे ज्ञानी होते तो ठीक था। यदि एक अद्भुत व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो और सत्य की महारत के साथ आए और आपसे बात करे, तो आप स्वेच्छा से कुछ चढ़ावा देंगे। पर अक्सर ऐसा नहीं होता। वे लोगों को जबरदस्ती इसमें खींचते हैं। मुझे ऐसा बर्ताव पसंद नहीं है और मुझे विश्वास है आपको भी यही लगेगा। इसलिए सत्य का प्रचार करने से पहले उसका अध्ययन और खोज करें। मैं चाहता हूं कि हैप्पी साइंस सब्र रखे और ऐसा समुदाय बने जो पहले 1-2 सालों तक सत्य का अध्ययन करे। हम स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। अब कई लोग हमारे सदस्य बनना चाहते हैं। मेरे अनुमान से अगर हम सबको स्वीकार कर ले तो साल के अंत तक हमारी संख्या 4 से 5 हजार हो जाएगी। हालांकि हमारे पास अभी कोई प्रवक्ता नहीं है। इस वक्त लोगों की संख्या बढ़ाने से केवल खलल पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि केवल प्रचार करने के लिए शाखाएं खोलना समझदारी होगी। इसलिए पहले कुछ सालों में मैं उन लोगों को तालीम देना चाहता हूं जिनके पास औरों को देने के लिए सत्य का ज्ञान है। मैं प्रवक्ताओं या हमारे मिशनरी कार्यों के मुख्य सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहता हूं। कई लोग शाखाएं खोलने के लिए उत्सुक हैं, पर पहले मैं चाहता हूं आप समझें कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम 10 किताबें प्रकाशित कर रहे हैं, पर यह सिर्फ शुरुआत है। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ऐसी आध्यात्मिक घटनाएं हो सकती हैं और ये कि आध्यात्मिक दुनिया होती है। अब यहां से हम असली नियम सिखाने वाले। इसलिए इससे पहले कि आप कोई भी संदेश देने के बारे में सोचें, कृपया अध्ययन करें। अभी जो मैं कह रहा हूं उसे बौद्ध शब्दों में समझाऊं तो हीनयान महायान से पहले आता है। आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही दूसरों को बचा सकते हैं। जब आप इस क्रम को उलट देते हैं तो धर्म में त्रासदी हो जाती है। इसलिए दूसरों को खुश करने से पहले अपने लिए खुशी ढूंढो। हीनयान फिर महायान। हम अभी बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था में हैं। मैं विश्व भर में सत्य फैलाने को बेताब हूं, पर हीनयान महायान से पहले आता है। मैंने खुद परम ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मैं लोगों में उन्नत शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकता। ये आप पर भी लागू होता है। दक्षिण कोरिया में एक सदस्य मसीह से आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित करने को उत्सुक है। मैं इसे फैलाने की इच्छा समझ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि अभी हम इसे नियंत्रित रखें। उम्मीद है आप इसका मतलब समझेंगे। अंत में मैं इस भाषण के मुख्य विषय को संबोधित करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने हैप्पी साइंस का परिचय पुस्तिका में लिखा था, हम खुशी के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। खुश होने के कई तरीके हैं, पर हम जो खुशी पाना चाहते हैं वो ऐसी खुशी है जो इस दुनिया से अगली तक जाए। ये उस तरह की खुशी नहीं जिसका आप सिर्फ इस दुनिया में आनंद ले सकें। आप ये खुशी कहीं और भी ले सकते हैं। हम खुशी के उन सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में लागू होते हैं। इस सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है सही सोच का पता लगाने का
मनोभाव, सही सोच क्या है? मैं कह रहा हूं कि हमें अपने भीतर का तथागत खोजना चाहिए। आप शायद सोचेंगे कि तथागत बोधिसत्वों से बड़े होते हैं और बोधिसत्व रोशनी के क्षेत्र की आत्माओं से। हालांकि आपको लोगों को केवल उनके आध्यात्मिक स्तर से नहीं आंकना। सबके भीतर का हीरा दरअसल एक सा होता है। केवल एक ही फर्क है जो हीरे की शुद्धता में है, जो पुनर्जन्मों का नतीजा है। जिन्होंने अपने अंदर के हीरे को चमकाने के प्रयास किए हैं, उन्हीं को हम मार्गदर्शक आत्माएं कहते हैं। तो आप सब अपने भीतर के हीरे को निखार सकते हैं और वो चमक उठेगा। हालांकि कोई भी तुरंत तथागत नहीं बन सकता। आपका हीरा अचानक नहीं चमकेगा। इसे चमकाने के लिए आपको अथक प्रयत्न करने पड़ेंगे। यही है सही मन की खोज। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का यही आध्यात्मिक अनुशासन है। इस रोजाना की कोशिश से आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे, जहां आप सच्ची खुशी खोजते हैं। खुशी के उन सिद्धांतों का पहला सिद्धांत है प्यार। ये प्यार उस तरह का प्यार नहीं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे। मैं जो प्यार सिखाता हूं वो है प्यार जो देता है। प्यार जो देता है क्या है? क्या ये पैसे देने की प्रक्रिया है? नहीं, ये वो नहीं है। प्यार जो देता है का वास्तविक स्वरूप इस तथ्य को जागृत करने से आता है कि आप और दूसरे लोग एक ही हैं, कि सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं जो उनसे अलग हो गए थे। आप और अन्य लोग अलग लग सकते हैं, पर आपका वास्तविक स्वरूप एक ही है। प्यार का यही आधार है। आपका सोचना कि आप औरों से अलग हैं मन मुटाव और अनबन पैदा करता है। एक बार हम समझ जाएं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो हम स्वभावतः एक दूसरे से प्यार करेंगे। प्यार क्या है? ये है दूसरों का अच्छा चाहना और दूसरों का पालन पोषण करना। ये बदले में किसी चीज की उम्मीद किए बिना निस्वार्थ प्यार है। क्योंकि आपका मूल तत्व और दूसरों का मूल तत्व एक ही है, आपको औरों से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसा आप खुद से करते हैं। हम किसी के सिखाए बिना खुद से प्यार कर सकते हैं, पर अफसोस एक बार हम इस भौतिक शरीर में रहने लगते हैं तो हम दूसरों को प्यार करना भूल जाते हैं। इसलिए मुझे प्यार जो देता है सिखाना पड़ेगा। एक और शब्द जो प्यार जो देता है को बयां करता है वो है दया। प्यार की शिक्षा देना बहुत ईसाई जैसा लगता है, पर प्यार जो देता है शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। आधुनिक शब्दों में कहें तो शाक्य मुनि की शिक्षा थी प्यार देकर शुरू करो। प्यार जो देता है वो दया है। खुशी का पहला सिद्धांत यही है। दूसरा सिद्धांत ज्ञान है। सत्य का सही ज्ञान होना जरूरी है। बिना इस ज्ञान के मनुष्य सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकता। मैं खुद सच में मुक्त महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं बहुत सी बातें जानता हूं। मिसाल के तौर पर ईसाई मिशनरी जापान आते हैं और लोगों को बचाने के लिए उनका धर्म परिवर्तन करने की कड़ी मेहनत करते हैं। वे कहते हैं बौद्ध वेदी को फेंक दो वरना तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। वे दिल से पवित्र और समर्पित हो सकते हैं, पर वे सत्य को नहीं जानते। वे मानते हैं कि विधर्मी बौद्ध धर्म को त्यागे बिना
वे स्वर्ग नहीं जा सकते। एक बार लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके वे कहते हैं, अब तुम स्वर्ग जा सकते हो। ये देखकर उच्च आत्माएं दुखी होती हैं। यीशु इस पर 2000 वर्षों से शर्मिंदा हैं। ईसाई मानते हैं कि केवल ईसाई धर्म ही लोगों को बचा सकता है, क्योंकि वे सच नहीं जानते। वे पूरी श्रद्धा से यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु दूसरी आत्माओं के प्रति खेद महसूस करते हैं। वे सोचते हैं बौद्ध धर्म और शिंतो में सत्य है, पर मैंने इसकी शिक्षा नहीं दी, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सत्य का सही ज्ञान हो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा का यही मतलब है। तीसरा सिद्धांत है आत्मचिंतन। इसका संबंध सही मन की खोज से है। असल में हम सब ईश्वर के चमकदार आत्माओं वाले बच्चे हैं। बहरहाल, जिस तरह एक हीरे को अछूता छोड़ दिए जाने पर वो गंदगी जमा करता है, उसी तरह हमारी आत्माएं इस दुनिया में रहते हुए धूल जमा करती हैं। हीरे को चमकाना पड़ता है, और ये हमारा आध्यात्मिक अनुशासन है। हालांकि अन्य शक्तियों से मदद मिल सकती है, जैसे चमकाने वाले विशेषज्ञ से। कभी कभी हमें ऐसी मदद की जरूरत पड़ती है, पर हमें अपने हीरे खुद ही चमकाने चाहिए, वरना इस दुनिया में अनुशासन का क्या मतलब है? हम सबका एक अनोखा किरदार क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हम में से हर एक से अपेक्षा की जाती है कि हम अपने अनोखेपन का स्वयं विकास करें। अगर आपको एहसास है कि आपने गलती की है, तो आपके अलावा उसे कौन सुधार सकता है? हालांकि कोई और आपका भौतिक शरीर धो सकता है, पर केवल आप ही अपनी आत्मा शुद्ध कर सकते हैं। आत्मचिंतन आत्मशक्ति पर निर्भर करता है। कृपया यहीं से शुरू करें। जंग हटाने से पहले धातु चढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चमकदार सतह जल्द ही छिल जाएगी। प्रकाश का वेदांत सत्य है, लेकिन ये तथागत की शिक्षा है। इस दुनिया में आपके बीच कोई तथागत नहीं है। अगर आप केवल एक कदम दूर हैं तो कूदकर तथागत बन सकते हैं, पर अभी तक कोई वहां नहीं पहुंचा। आत्मचिंतन छठे आयाम के ऊपरी क्षेत्र अरहत का मार्ग है। अरहत भावी देवदूतों का चरण या बोधिसत्वों का प्रवेश द्वार है। बोधिसत्व बनने से पहले आत्मचिंतन जरूरी है। अरहत बनने के लिए आपको अपने मन से धूल मिटानी पड़ेगी और अंदर से प्रकाश मंडल निकालना होगा। कई लोग कहते हैं ये बहुत कठिन है, क्योंकि सिर्फ 1/3 आवेदक ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर यह तो फिर भी आसान है। शाक्य मुनि बुद्ध के समय में आप तब तक शामिल नहीं हो सकते थे जब तक आत्मचिंतन करके प्रकाश मंडल न निकाल लें। यहां हमारे सैकड़ों सदस्य हैं, पर अगर यही शर्तें लागू की जाएं, तो आपको अपना आवेदन वापस लेना पड़ेगा, सूत्रों की किताबें लौटानी पड़ेंगी, और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते तब तक आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। पर वर्तमान दुनिया में अगर मैं कहूं कि आपको ये करना पड़ेगा, दूसरे धर्मगुरु नाराज हो जाएंगे। आप सदस्य कैसे जुटाएंगे? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले इस जीवन काल में अरहत के स्तर का लक्ष्य बनाएं। आपके कर्म और विकास के चरण अलग अलग हैं, पर हर कोई बिना अपवाद के अरहत का स्तर पा सकता है। उस चरण से आगे जाना ज्यादा मुश्किल है, पर अनुशासन द्वारा आप एक अरहत बन सकते हैं। इसलिए आत्ममंथन जरूरी है। सबसे ज्यादा तो मैं 1000 अरहत पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि 1000 अरहत पूरे देश को बदल सकते हैं। जब वे राजनेताओं, शिक्षकों और व्यापारिक नेताओं के रूप में काम करेंगे, तो वे अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। एक अरहत
50 या 100 तक लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 1000 अरहत धीरे धीरे 1,00,000 लोगों को प्रभावित करेंगे। मेरे ख्याल से सत्य का प्रचार करने का यही सही तरीका है। आत्म मंथन के बाद का चरण है चौथा सिद्धांत, प्रगति। यदि लोग आत्म मंथन के बिना प्रगति चाहते हैं तो कुछ लोग जरूर ठोकर खाएंगे। ये जंक हटाने से पहले धातु चढ़ाने जैसा होगा। ऐसा करना बेकार होगा, क्योंकि आप जंक लगे धातु पर सोना नहीं चढ़ा सकते। इसलिए पहले अरहत के स्तर पर पहुंचें, फिर तथागत पर छलांग लगाएं। प्रकाश का वेदांत तथागत की शिक्षा है। ईश्वर का प्रकाश धारण करने वाले तथागत बनने के लिए आपको पहले एक अरहत बनना होगा। जब आप अरहत बनते हैं तभी आप बोधिसत्व बन सकते हैं। बोधिसत्व लोगों को बचाने का एक चरण है, लेकिन बचाने से पहले आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। वो अरहत होता है, और दूसरों को प्यार करने का अमल करके अरहत बोधिसत्व बन जाते हैं। फिर बोधिसत्व तथागत क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं, जहां न तो कोई अंधेरा है, न बुराई और न ही छाया, केवल प्रकाश है। इसलिए द्वैतवाद का अद्वैतवाद के प्रकाश के साथ कोई टकराव नहीं। ये सिर्फ अलग अलग चरणों का मामला है। 80% लोगों को पहले द्वैत में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और जिन्होंने अपनी आत्मा शुद्ध कर ली है वे तथागत बन सकते हैं। ये एक तथ्य है, क्योंकि आत्मा की दुनिया में स्तर होते हैं जो चौथे आयाम में हैं। वे 8वें आयाम में छलांग नहीं लगा सकते। उन्हें पहले 5वें आयाम में, फिर 6ठे, फिर 7वें और फिर 8वें आयाम में जाना पड़ेगा। आप अचानक आयामों को लांघ नहीं सकते। प्रगति आत्म मंथन के बाद आती है। मैं चाहता हूं आप सब प्रगति करें। इसके बिना सच्ची खुशी नहीं होती। खुशी के सिद्धांतों में आखिरी है प्रगति। पहले अपना विकास और फिर दूसरों का और समाज का। परम लक्ष्य है बुद्ध का आदर्श लोक बनाना। मैं चाहूंगा कि आप ये पथ अपनाएं। 4 सिद्धांत, प्रेम, ज्ञान, आत्ममंथन और प्रगति, सच्चे सुख के आधुनिक आर्य सत्य के 4 मार्ग हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब इसी से शुरू करें। मैं जिस हीन यान पथ की शिक्षा देता हूं, ये उसका पहला प्रवेश द्वार है। बाद में और भी कदम हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप प्यार, ज्ञान, आत्ममंथन और प्रगति के ये 4 आर्य सत्य के पथ को खोजें। तब आप सच्ची खुशी महसूस करेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। मेरा भाषण लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।